श्री राधे। प्रेम से बोली राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ग्वाल बाल जब कहते लाला ये धोबी ऐसी वाणी में बोल रहे हो है कन्हैया, आज होगी सो देखी जाएगी, तू या को अपने पूतना वाले हाथ दिखाई दे। भगवान मुस्कुराते हुए कहते इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका प्रेम ही काफी है। यहाँ धोबी डंडा लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ता है तो भगवान ने एक हाथ मारा, सिर धड़ से अलग हो गया। अब तो धोबी घाट पर जितने धोबी सब भयभीत हो गए। पुख्तना मारने वाला आ गया, सक्टासुर मारने वाला आ गया। बड़ी शांति। ग्वाल बाल महाराज पोटली खोली, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए। अब सखा तीन तीन हाथ के नन्हे नन्हे सखा, और कहा महाराज कंस लंबे चौड़े वस्त्र तो पहन लिए, अब चल रहे हैं तो सड़क पर झाड़ू लग रही है। भगवान एक दर्जी के पास गए, वो कृष्ण भक्त था। सबके अनुकूल वस्त्र बनाए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि संसार में सबके कार्य बंद हो सकते हैं पर तुम्हारा काम बंद होने वाला नहीं है। तो इनका तो चलता रहता है, तो इनको तो भगवान का आशीर्वाद मिला है। उसके बाद भगवान सुदामा नाम के माली के पास गए। भगवान ने इनको भक्ति का वरदान दिया। इनके जीवन में सदैव भक्ति विराजमान रहती है, सदैव भक्ति करते रहते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों की माला ठाकुर जी को अर्पण करी। अब कमी रह गई चंदन की। काहे गयो? एक बार प्रेम से कह दो राधे राधे। जी महाराज, इनको भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर लिया, सुंदर पुष्पों की माला पहन ली, अब कमी रह गई चंदन की। चंदन कहाँ से आए? ब्रजवासियों को जब तक चंदन ना मिले तो श्रृंगार फीको फीको लगे। हाँ, तो अब ठाकुर जी बोले चंदन, तो सामने से बीच मार्ग से एक विचित्र प्रकार की नारी जाती है। तीन जगह से टेढ़ी है, कुरूप है, तो उसने अपना मुख ढक रखा है। एक हाथ में डंडे का सहारा लेकर चल रही है और एक हाथ में चंदन का कटोरा है। भगवान सुमन देखते, सुंदर मन देखते, रूप नहीं देखते। बाई के सामने जाकर खड़े हो गए। अरे सुंदरी, आपका नाम क्या है? आपका परिचय तो बताओ हमें, कहाँ जा रही हो? है आपको अच्छा लगे तो अपना नाम बताओ, परिचय दो, और ये ज्यादा बढ़िया लगे तो ये जो चंदन ले जा रही है तनिक अनेक हमें वो लगाए दो। अब देखा कि नाम कौन पूछ रहा है, पल्लू हटाकर देखा, कृष्ण को देखकर गदगद होने लगी, आनंद रूपी हिलोरे उठने लगी। ऐसा सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप देखकर गदगद हो गई और ठाकुर जी को देखकर कहती है, कन्हैया मेरे जीवन का पहला सौभाग्य है कि किसी ने मेरा नाम पूछा है। कोई नाम से नहीं पुकारता, मुझ में जो विशेषता है लोग उसी से पुकारते हैं। कोई कुब्जा कहता है, कोई त्रिविका कहता है। तीन जगह से टेढ़ी हो ना। नाम तो सोरंदी है, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को अच्छा लगता है, मैं उनकी दासी हूँ। लेकिन अब मुझे आवश्यकता नहीं है कि संसार मेरा परिचय पूछ रहा है कि नहीं, लोग हमें पूछ रहे हैं कि नहीं, मुझे अब इसकी कोई चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पूछ लिया ना, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। वो परमात्मा जब पूछ ले फिर संसार की आवश्यकता क्या है? मेरी अब कोई कामना नहीं है। मन बड़ा प्रसन्न है, ठाकुर जी आज मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान कहते जो है वो ही अर्पण कर दो। ग्वाल वालों को चंदन लगाती है, बलराम जी को चंदन लगाती है, ठाकुर जी को बड़े प्रेम से स्नेह से चंदन लगा रही है। भगवान ने सोची इसका मन कितना सुंदर है, लेकिन संसार क्या देखता है? तन देखता है। जब तन सुंदर होगा और मन बेकार होगा तो क्या फायदा उस सुंदरता का? वास्तविक सुंदर वो है जो हृदय से सुंदर है, जो मन से सुंदर है, जो अपने विचारों से सुंदर है, वो सुंदर माना जाता है। ये रूप का सुंदर होना सुंदर नहीं होता, क्योंकि शरीर, जिस शरीर के लिए हम अभिमान करते हैं वो कल को एक मुट्ठी राख बन जाता है, किसी काम का नहीं है महाराज।
वास्तविक सौंदर्य आपका रह जाता है संसार में जब आप संसार को छोड़कर जाते हो। तब लोगों के मुख से वो सुंदरता झलकती है कि आप संसार में आए, क्या कर कर गए। जब जब भक्ति की चर्चा होगी तब तब आपका नाम आएगा कि अरे वो बहुत अच्छे थे, भगवान की खूब भक्ति किया करते थे, बहुत सुंदर भाव था उनका। तो वो अपनी सुंदरता संसार में छोड़ कर गए, सुंदर विचार छोड़ कर गए, सुंदर भक्ति करी, वो सब भक्तों के हृदय में विराजमान हुई। जो हमारी आज इस पवित्र भूमि पर बड़े बड़े महान महात्मा संतजन रहे हैं, जिनके चरित्र को आज भी हम श्रवण करते हैं, और उनका चरित्र ऐसा है महाराज कि एक बार उनके चरित्र को श्रवण करने से हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे सुंदर चरित्र आता है मीरा का, कैसा सुंदर भाव, जब जब इनके चरित्र को श्रवण करते हैं, जब जब सुंदर भक्तों की कथाओं को श्रवण करते हैं, तब तब अपने आप हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है। तो संसार में आकर और किसी के जीवन में यदि तुम्हारे कारण परिवर्तन आ रहा है, तुम्हारी भक्ति के कारण यदि परिवर्तन आ रहा है, तब तो तुम्हारा जीवन सफल है महाराज। इस संसार में आए कि कुछ करके गए। अब लोग क्या करते हैं, हम संसार में आए महाराज, नेकाद कुछ धन फन कमा लें, क्या करके गए, बोले इतना बढ़िया हमने ऐश्वर्य खड़ा कर दिया, महल खड़ा कर दिया, गाड़ी बंगले, और क्या करें, क्या यही करना होता है? अपने द्वारा संपत्ति को प्राप्त कर लेना, बढ़िया महल बना देना, ये व्यक्ति के लिए करना नहीं होता, करना ये होता है। क्योंकि संसार में ये जो धन है ये साथ में लेकर नहीं जाते हम, सब यहीं पर धरा रह जाता है, साथ में नहीं जाता। एक सेठ जी थे जिन्होंने अपने जीवन में खूब धन कमाया, इतना धन कि अगर वो कोई कार्य ना करें तो आराम से उनकी 4 पीढ़ी बैठकर पा सकती है। लेकिन सेठ जी ने सोचा कि हमने इतना धन तो कमा लिया, खूब बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी चल रही है, पर ये जाएगा तो नहीं, सब यहीं पर रह जाएगा, खाली हाथ इतना मैंने कमाया और सब यहीं पर रह जाए, इसका मतलब क्या कि जब मैं साथ ही ना ले जा सकूं। तो एक दिन सेठ जी ने फैक्ट्री में जो बड़े बड़े कर्मचारी लगे सबको इकट्ठा कर लिया, लाइन से इकट्ठा किया और कहा कि सुनो, मुझे कोई ऐसा उपाय बता दो कि मैंने अपने जीवन में जितना धन कमाया है, ज्यादा ना सही तो मैं आधा धन अपने साथ ले जाऊं। अगर किसी ने इसका उपाय बढ़िया बता दिया तो मैं उसे अपना आधा धन उसे ही दे दूंगा। अब सब बैठे विचार कर रहे हैं कि भैया कमाते तो संसार के लिए ही, ये सब यहीं रह जाता है, परिवार वाले ही भोगते हैं, लेकर तो कोई जाता नहीं है, सब यहीं रह जाता है, सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। तो वहीं से एक महात्मा जी निकल कर गए। महात्मा जी ने सुना, महात्मा जी आए, बोले इसका जवाब तो मेरे पास है। आपके पास? बोले हाँ, इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर मुझे लाभ क्या होगा? बोले महाराज जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो महात्मा जी ने कहा तुम मुझे एक बात बताओ, जब हमको कहीं जाना होता है, भारत है और भारत से यदि हमें विदेश जाना हो और हमें धन की आवश्यकता होती है, तो क्या ये जो भारत का पैसा है वो दूसरे देश में चल सकता है? सब जानते हैं नहीं चलता। लेकिन हमारे पास धन कौन सा है? केवल भारत का ही है, और हमें वहां जाना है और हमें अपने धन को चलाना है, आवश्यकता है। फिर आप क्या करोगे? बैंक में जाके उसे कन्वर्ट करवाओगे ना, है ना? अब आप ही विचार करके बताओ कि जब इस देश का पैसा दूसरे देश में लेकर जाकर खर्च नहीं कर सकते, तो संसार का पैसा वहां कैसे चलेगा? अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, अरे तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। अरे खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, हो
रखा है मरहम लेकिन तूने सबके जख्मों पर रखा है मरहम लेकिन बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। प्यारे, सांप डसे तो दोस्त बचाए और दोस्त डसे तो कौन बचाए। सांप डसे तो मित्र बचाए लेकिन मित्र डसे तो कौन बचाए। अरे अपनों से तो गैर ही अच्छे, घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि अपने ही कहते हैं जल्दी ले चलो कहीं देर ना हो जाए, बदबू ना आने लग जाए। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और देखिए जो मैंने आपको भी बताया, कहते हैं जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते छूट जाते हैं। जिनको तू अपना कहता है वे ही चिता जलाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। हो 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 जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको शुद्ध घी भी नहीं मिलता महाराज। दुकान से मंगवा लेते हैं कि घर का गाय का है तो उसको नहीं, 1000 रुपये लीटर वाले को मत जलवाओ। दुकान से मंगा लो 300 रुपये किलो वाला। बाद मरने के तुझको बेटा ही जलाएगा। बाद मरने के तुझको बेटा ही जलाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। वो खाली हाथ आया। एक बात और भैया, जैसा गुरुजी ने ज्ञान दिया, हमारे गुरुजी ने बताया बेटा 2 समय जेब नहीं होती। एक तो बच्चा छोटा होता है तब, और एक मर जाते हैं तब। कफन में जेब नहीं होती। और एक बच्चा जब छोटा होता है ना, बहुत छोटा, पैसे को समझने लग जाता है तब तो जेब दे देते हैं। अब आने लग गई हो तो पता नहीं तो छोटा जब बच्चा होता है उसके कपड़ों में जेब नहीं होती, और या फिर मर जाते हैं तब जेब नहीं होती। इसीलिए भैया बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे,
खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तो यहाँ सब धरा का धरा रह जाता है। परिवार, लोग सोचते हैं कि परिवार वाले चलो याद तो करेंगे, तो यही सोचकर लोग मोह माया में लगे रहते हैं। पर याद कब तक करते हैं? साल दो साल, फिर अपने में मस्त। तो ये संसार है। तो इस संसार की दृष्टि बस इतनी है महाराज कि संसार को देखेगा जो चमकता हुआ होगा, लोग उसी पर प्रसन्न होंगे। लेकिन मेरे ठाकुर जी तो उस हृदय को देखते हैं कि वो कितना सुंदर है, भाव कितने सुंदर है, विचार कितने सुंदर है। भगवान ने देखा ये कुब्जा कुरूप है तो कोई इसे अच्छे से बात नहीं करता, क्योंकि तीन जगह से टेढ़ी है, लेकिन मन कितना सुंदर है ये संसार को दिखाई नहीं देता। लेकिन इसे थोड़ा बहुत संसार से भी सम्मान मिलना चाहिए। मेरे गोविंद ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर जैसे ही जोर से झटका दिया, वो तो परम सुंदरी बन गई, परम सुंदर रूप से प्राप्त हो गया। सुंदर भी स्वरूप से भी और मन से भी सुंदर, विचार से भी सुंदर। तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया कि भीतर से भी सुंदर हो और बाहर से भी सुंदर हो। आज ठाकुर जी धनुष यज्ञ में प्रवेश करते हैं। धनुष यज्ञ के पास सैनिक विराजमान है, ठाकुर जी चलकर आ रहे हैं। सैनिकों को हंसी आ रही है, बोले ये नन्हा सा बालक ये धनुष को उठाएगा, इसमें इतनी सामर्थ्य है, चलो जाने दो, प्रयास करने दो। अब वहां धनुष यज्ञ के पास आने किसी को नहीं दे रहे हैं, पर सोचा ये बालक है, ये कैसे उठा लेगा, इसी को प्रयास करने देते। हंस रहे हैं। भगवान धनुष के समीप गए, ठाकुर जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, भगवान ने धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। पुलिवाल कृष्ण लाल की जय। जब धनुष टूटा तो बड़ी जोर से शब्द हुआ, सैनिक भगवान को मारने के लिए दौड़े। भगवान एक एक टुकड़ा जैसे ही पृथ्वी पर फेंकते हैं, गिरते ही जितने सैनिक आए सब, कुछ 2-4 बचे दौड़े दौड़े गए कंस के पास। महाराज बड़े दुखित समाचार, बोले क्या? कि वो धनुष तो टूट चुका है। जो धनुष शिवजी ने दिया था और कहा था कि नारायण के सिवाय ऐसा कोई संसार में तोड़ नहीं सकता, और जिसने ये तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वो धनुष तो टूट गया है। अब कंस को भय लगा, अब ये मुझे मार देगा। कंस की मृत्यु भय के कारण हुई। अब भय इतना लग रहा है कि महाराज, कंस के सैनिक बोले महाराज आप चिंता मत करो, प्राप्त काल हमने बड़ी सुंदर तैयारी करी है, सुंदर योजना बनाई है रंगभूमि की, जहां बड़े बड़े लोग बड़ी दूर दूर से उस युद्ध को देखने के लिए आएंगे, बड़े बड़े पहलवान आएंगे और वही पहलवान आपकी आंखों के सामने से मार देंगे। प्राप्त काल हुई, रंगभूमि की तैयारी की गई और उस युद्ध को देखने के लिए बड़े बड़े लोग विराजमान हैं, बड़ी दूर दूर से आए, सब अपने अपने आसन पर बैठे हैं, सबकी बैठने की व्यवस्था अलग अलग। वृद्ध माताएं विराजमान हैं, पुरुष विराजमान हैं, महात्मा संत जन बैठे हैं, गोपी विराजमान हैं, ग्वाल बाल विराजमान हैं, और तो और महाराज बड़े बड़े राजकुमार भी बैठे हैं, राजा महाराजा विराजमान हैं, कंस भी बैठा है, लेकिन उसका आसन सबसे अलग लगा है, सबसे अलग बैठा है। कृष्ण बलराम जैसे ही रंगभूमि में प्रवेश करते हैं, तो जिस प्रकार अंधकार में चारों तरफ जब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता, उसी अंधकार में जब एक मणि को रख दिया जाता है तो वो अलग से चमकती है। ऐसे ही ठाकुर जी नील मणि के समान चमक रहे हैं। सबकी नजर गई, भगवान ने बड़े सुंदर दर्शन दिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबको बड़े सुंदर दर्शन दे रहे हैं। जहाँ वृद्ध माताएं बैठी हैं, ठाकुर जी छोटे से बालक के रूप में दिख रहे हैं। ये छोटो सो बालक, रन्नो सो बालक है, ये कैसे मार देगा इनको। और जहाँ राजकुमार बैठे हैं, ठाकुर जी को वो राजकुमार के रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ये तो राजकुमार है।
राजाओं को, महाराजाओं, सम्राट की तरह ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। गोपियों को प्रियतम रूप में, ग्वाल वालाओं को सखाओं के रूप में, और महात्मा संतजन को ठाकुर जी परम तत्व के रूप में ही दर्शन दे रहे हैं। ये तो परम तत्व है, इन्हें कौन मार सकता है। अच्छा, दर्शन तो कंस को भी दिए, पर किसके रूप में? काल के रूप में। जिस किसी व्यक्ति का जब काल आता है तो वो उसके सामने खड़ा होता है। भगवान कहते, कंस देख तेरा काल तेरे सामने ही खड़ा है। कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं तो वहां पर चारुण और मुष्टिक विराजमान है। दोनों बोले एक ही स्वर में, अच्छा कन्हैया तो तुम हो। हमने तो सुनी कि कन्हैया कोई बड़ा तगड़ा पहलवान होगा, ये तो नन्हा सा बालक है, या को तो मच्छर की तरह मसल देंगे। तुमने ही पूतना मारी, तुमने ही सक्टासुर तृणावत, तुमने ही उद्धार करो सबन को, तुमने ही मारो। ठाकुर जी बोले, मामा जी तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहे हो, जितने दैत्य तुमने भेजे वो पहले से मरे मराए धरे, हमने तो बस यमुना जी में फेंके। बस बस बहुत बातें हो गई। ना तुम बालक हो, ना तुम किशोर हो, युद्ध करोगे तब पता चलेगा तुम कौन हो। जबरन आकर चारों ने भगवान को पकड़ लिया। मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने चारुण को पकड़कर 7 बार आकाश में घुमाया और धड़ाम से जमीन पर मार दिया। मुष्टिक को बलराम जी ने मुष्टिक प्रहार किया और जमीन पर धड़ाम से गिर गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कंस को भय लग रहा है कि मेरा काल मेरे समीप आ रहा है। धीरे धीरे शक्तियां समाप्त होती जा रही हैं, बल समाप्त होता जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने छलांग लगाई और कंस के सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। एक हाथ मारा, जो मुकुट पहना था वो जमीन पर गिर गया और कंस के केशों को पकड़ लिया। कंस चिल्लाने लगा, अरे छोड़ मुझे, अरे छोड़ मुझे। ठाकुर जी बोले, मामा जी हमने तो अब तक पकड़वो ही सीखो है, छोड़ो तो हमने जानो ही ना है। अच्छा एक बात और है महाराज, संसार में अगर किसी को भूत व्याधा लग जाए तो लोग कहाँ जाते हैं? तांत्रिकों के पास। और किसी के ग्रह नक्षत्र यदि खराब हो तो कहाँ जाते हैं? ब्राह्मण देवता के पास। वो पूजा आदि करते हैं और अपने अपने। लेकिन अगर किसी को, अगर ठाकुर जी किसी के पीछे पड़ जाएं, भैया उनका कोई इलाज नहीं। ये तुम्हारे पीछे लगे हैं, हमें ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान है, ये बड़ी बात नहीं है। पर ठाकुर जी ने तुम्हें चुन लिया तो भैया वो तो जैसो तुम दोगे वैसा ही पालेंगे, लेकिन तो है ना छोड़ूंगा। तो ये हमारी ठाकुर जी का भाव है कि तुझे नहीं छोड़ने वाला मैं, जिसको ठाकुर जी भागे। और ये सेवा अपने ही हाथ से लेते, अपने ही भाव से चुनते हैं कि यही मेरी सेवा करने में सामर्थ्य है। बाकी हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने मुख से कोई शब्द निकाल भी दें, कह भी दें। आज कन्हैया को यदि कुछ खावे को मन होगा ना तो भक्त के मन में पहले ही भाव प्रकट हो जाएगा, आज तो हम यही पाएंगे। तो जो हम ठाकुर जी को भोग पवा रहे हैं सुंदर पकवान बना के, ये हमारा भाव नहीं है, ठाकुर जी ने हमारे मन में आकर ये भाव प्रकट किया। तो ये आसानी से कौवे छोड़ते नहीं है महाराज, जैसे पकड़ ले। पहली बात तो पकड़वे वाले ना है। आज कंस कहता है तुमने मेरे केशों को पकड़ रखा है, मुझे पीड़ा हो रही है। भगवान बोले आज पता चली केश पकड़ने से कितनी पीड़ा होती है? कि कहते हैं जाके पग नहीं फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। किसी को पीड़ा का अनुभव कब होता है? अगर उसके पैरों की विवाइयां फटी है तो दूसरा अनुभव नहीं कर सकता। पीड़ा तो वही जानता है जो पीड़ित है, जिसको संकट जिसने सहन किया, जिसने दर्द सहन किया, वो ही जानेगा। दूसरा केवल उसके भाव को श्रवण कर सकता है महाराज, अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव तो तब करता है जब वो ही पीड़ा तुम्हें प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि तुमने आज, मैंने तुम्हारे केशों को पकड़ा है तो तुम्हें पीड़ा हो रही। कुछ समय पहले तुमने मेरी माता के केशों को पकड़ लिया था, जब तुमने ये सुना आकाशवाणी से कि देवकी मेरे अष्टम गर्भ को जन्म देगी, मेरे काल को जन्म देगी।
तब नहीं पता था ना कि केश पकड़ने से कैसी पीड़ा होती है। आज आपके केश पकड़े तो आपको पीड़ा का अनुभव हुआ। तुमने कितना अत्याचार पृथ्वी पर किया। आज यहाँ पर समस्त मथुरावासी विराजमान है, ये ना जाने कितने वर्षों से हंसे नहीं। कंस ने इन मथुरावासियों को हंसने नहीं दिया, मुस्कुराने नहीं दिया। अगर महाराज हम हंसे मुस्कुराए तो ये कोई ना कोई हमें दंड देगा, आए ना दिन कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई कष्ट इन मथुरावासियों को देता रहता। और तो और तुमने इतने बड़े बड़े महात्मा संतजन को कष्ट पहुंचाया। भगवान श्री कृष्ण कंस से कहते हैं, मामा मेरी तरफ देखो। जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी कितनी सुंदर मृत्यु है, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। लोग तरसते हैं कि भगवान की एक छवि देखने को मिल जाए, भगवान सामने हो, भगवान का नाम जिह्वा पर हो, तब जाकर हमारे प्राण निकले। तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूं। भगवान कंस के पापों का वर्णन कराते, तुमने महात्माओं को कष्ट दिया। जहां साधव हृदय, जहां संतों के हृदय में मेरा वास है। भगवान ने कंस के केसों को पकड़कर जैसे ही जमीन पर धक्का दिया, गिरते ही कंस का अंत हो गया। बोली कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। अपने माता पिता के चरणों में आज ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। माता देव की बड़ी प्रसन्न है, ठाकुर जी को निहार रही और मनी मन यशोदा को प्रणाम कर रही हैं कि जब मैंने अपना कन्हैया भेजा था तो केवल 1 घंटे का था, आज लौट कर आया है तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा गोविंद हो गया। आज नंद बाबा ग्वाल बाल बोले, लाला अब चले मथुरा, अब चले हम वृंदावन, क्योंकि तुम मैया से कहकर आए थे कि परसों हम वापस आ जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा आप चले, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। क्या बीती होगी इन ब्रजवासियों के ऊपर। जब ठाकुर जी ने कहा कि आप जाओ मैं शीघ्र आऊंगा, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता सामने खड़े हैं। नंद बाबा के हृदय पर क्या पीड़ा हुई होगी। बिना कृष्ण के ये श्रीधाम वृंदावन में आए। ठाकुर जी अवंतिकापुरी पढ़ने के लिए गए। शिक्षा ग्रहण करके भगवान मथुरा में आते हैं और जो भी कार्य हैं मथुरा के ठाकुर जी ने कर रहे हैं पूर्ण रूप से। जो जैसा कहता वो कार्य ठाकुर जी संपन्न कर देते। आज माता देवकी भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन का थाल लेकर गई और सामने भोजन का थाल रखा और बड़े प्रेम से कहा कन्हैया भोजन पालो। और जब ये दृश्य ठाकुर जी ने देखा, देवकी को देखकर आज कन्हैया को माता यशोदा की याद आई और कन्हैया फूट फूट कर रोने लगे। जब देखा कन्हैया मुझे देखते ही रो गए, देवकी दौड़ी दौड़ी गई वसुदेव जी के पास। आज कन्हैया को मैया यशोदा की याद आ रही है, फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि जैसा प्रेम मेरी मैया यशोदा मुझे देती, जैसा दुलार मेरी मैया मुझे करती, वैसा प्रेम तो मेरे जन्म देने वाली मेरी माता देवकी भी नहीं कर सकती। मैं मैया के लिए कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरी यशोदा मैया मुझे गोद में बिठाकर और अपने हाथ से भोजन पवाती। आज देवकी वसुदेव जी के पास आई और अपने मन की व्यथा कही कि जब से कन्हैया अवंतिकापुरी से पढ़कर आए किसी से बात नहीं करते, ना जाने क्या हो गया, शांत गंभीर भाव से अपने ही कक्ष में बैठा रहता है। मैंने कृष्ण के बचपन को देखा नहीं है, केवल सुना है, लेकिन जैसा बचपन मैंने कन्हैया का सुना वैसा मुझे कन्हैया नजर नहीं आता कि कन्हैया ऐसा है। इतना नटखट जो कन्हैया में श्रवण करती आई, सुनती आई लीलाओं को, लेकिन आज मुझे लगता नहीं है कि ये वही कन्हैया है। इतने में ज्ञानियों में श्रेष्ठ जिन्होंने साक्षात बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ यदि किसी का नाम आता है तो वो उद्धव है। उद्धव जी माता देवकी से कहते हैं आप मुझे बताओ कोई पीड़ा, कोई कष्ट। माता देवकी कहती है उद्धव तुम जाओ कृष्ण से पूछो, कन्हैया से पूछो क्या पीड़ा है,
क्या यहाँ मथुरा में कोई कमी है उद्धव? मैं उस कमी को पूरा करना चाहती हूँ। हम कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं है, लेकिन तुम मित्र हो और मित्र का कर्तव्य होता है संसार में अगर रिश्ते नाते किसी को ना बताएं तो एक मित्रता का भाव ऐसा है कि यहाँ अपने भाव को प्रकट किया जाता है। तुम जाकर पूछो उद्धव, कन्हैया के मन में क्या पीड़ा है, वो इतने शांत क्यों रहते हैं? आज उद्धव जी ठाकुर जी के पास आए। उद्धव जी बोले, कन्हैया क्या हम यदुवंशियों से कोई अपराध हुआ है? क्या हमसे कोई गलती हुई? ठाकुर जी दौड़ कर आए और उद्धव को गले से लगा लिया। ठाकुर जी हिलकी भर भर कर रोते हैं। उद्धव, यहां किसी बात की कोई कमी नहीं है उद्धव। ये मथुरा नगरी और इस मथुरा नगरी में रहने वाले लोग मुझे बड़ा आदर देते हैं, मुझे बड़ा सम्मान देते हैं, मुझे बड़ा प्रेम करते हैं उद्धव। लेकिन उद्धव, यहाँ हृदय से लगाने वाला कोई नहीं। यहाँ सब सम्मान देने वाले हैं, आदर देने वाले हैं, चरणों को स्पर्श करने वाले हैं, पर उद्धव हृदय से लगाने वाला कोई नहीं। ये भाव तो केवल मेरे इन ब्रजवासियों के हृदय में रहा। उद्धव, मैं चाहकर भी इन ब्रजवासियों को भुला नहीं पाता। उद्धव, मैं व्यस्त रहता हूँ राज्य के जितने भी कार्य, ये सोचकर कि मुझे इन ब्रजवासियों की याद तो नहीं आएगी, लेकिन उद्धव मुझे रह रह कर इन ब्रजवासियों की याद आती है। मुझे अपने ग्वाल वाल, मेरी मैया यशोदा, नंद बाबा, इनकी याद मुझे आती है उद्धव। उद्धव ने कहा, ठाकुर जी तुम तो संसार के परम ब्रह्म परमात्मा, जगत के स्वामी हो। इस संसार में कौन कब तक किसको याद करता है? साल 2 साल। लेकिन आज ठाकुर जी को वृंदावन छोड़े बरसों हो गए, बरसों बीत गए, और इतने समय तक तो उद्धव कहते हैं कि ये ब्रजवासी तुम्हें भूल गए होंगे। आप स्वयं इस संसार से, माया से परे हैं और आप खुद इन ब्रजवासियों की याद में व्याकुल हैं, विलाप कर रहे हैं। उद्धव, तुम एक बार श्रीधाम वृंदावन जाओ। उद्धव, ये ब्रजवासी ही नहीं, मैं जब जब यमुना के किनारे गाय चराने के लिए जब जाता और जब मैं मुरली की तान को छेड़ता, तो ये गाय मेरी ऐसी मुग्ध होकर श्रवण करती, ऐसी आनंदित होकर श्रवण करती, और इनकी मुरली श्रवण करते करते जब मैं बीच में बंद कर देता ना उद्धव, तो ये गाय मुझे ऐसे तिरछी नजर से ऐसे टकटकी लगाकर देखती थी कि मानो ये कहना चाहती हो कि कन्हैया तुमने मुरली को बंद क्यों किया, और बजाओ ना, इसमें तो बड़ा आनंद आ रहा है। उद्धव, मुझे मेरी गैया की याद आती है, मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है। उद्धव, तुम एक बार जाओ ना, इन ब्रजवासियों को समझा कर आओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी ठाकुर जी को समझाते हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव तुम एक बार जाकर इन ब्रजवासियों को समझाओ। उद्धव बोले, कन्हैया ये ब्रजवासी जिन्होंने कभी अपने जीवन में विद्यालय नहीं देखा, जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ है ब्रजवासी, ये मेरी भाषा को समझेंगे? ये मुझे जानेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं? ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव मैं जानता हूं ये ब्रजवासी पढ़े लिखे नहीं है, इन्होंने कभी विद्यालय नहीं देखा, पर उद्धव तुम तो ज्ञानी हो ना, तुमने तो बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त किया है, और ज्ञानी का कर्तव्य होता है ना समझ को समझाना, और वो ना समझ किस भाषा में समझे उस भाव से इन्हें समझा कर आओ। उद्धव बोले, तुम्हारे कहने पर कन्हैया में जा रहा, और एक दिन में
इन ब्रजवासियों को समझाकर मैं वापस लौटकर आ जाऊंगा। ठाकुर जी बोले उद्धव तुम जाओ तो सही, ये तो समय बताएगा कि तुम इन ब्रजवासियों को कितने दिनों में समझा कर आते हो। उद्धव जी जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव जरा रुको। अपने मुकुट में से मोर का पंख निकालकर उद्धव जी के मुकुट में लगाया। बोले ये किस लिए? उद्धव तुम इन ब्रजवासियों को समझाने के लिए जा रहे हो, और जब तक ये मोर का पंख तुम्हारे माथे पर रहेगा तो ये ब्रजवासियों को मेरी याद बनी रहेगी। वो तुम्हें समझेंगे, और अगर तुम उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, क्योंकि ये ब्रजवासी श्री कृष्ण के सिवा किसी और की बात सुनना, किसी और की तरफ देखना पसंद नहीं करते। ये मोर का पंख रहेगा तो उन्हें मेरी याद आएगी। तुम जो ज्ञान उन्हें देने के लिए जा रहे हो, समझाने के लिए जा रहे हो, कम से कम समझेंगे तो सही, जानेंगे तो सही। आज उद्धव जी ने अपना रथ श्रीधाम वृंदावन की ओर किया। प्रेम की नगरी वृंदावन में आज उद्धव जी जब प्रवेश करते हैं तो वृंदावन के प्रथम मार्ग पर प्रेम की धारा बह रही है। और ऐसी प्रेम की धारा महाराज कि जब से कन्हैया इन ब्रजवासियों को छोड़कर गए हैं, ये कन्हैया के ग्वाल बाल मथुरा के मार्ग को घेर कर बैठ जाते हैं। जैसे ही प्राप्त काल होती है, मथुरा के मार्ग को घेर कर बैठ जाते हैं, कन्हैया की प्रतीक्षा करते हैं। देखना आज कन्हैया आएगा, आज लाला को हमारी याद आएगी। और इंतजार करते करते सुबह से जब शाम होती है, सूर्य अस्त जब होता है, तब ये ग्वाल बाल कन्हैया को हजारों गाली देकर चले जाते हैं। बाहरे कन्हैया आजू ना आया, आज वो याद ना आई। और जाते जाते कह जाते हैं मैया यशोदा से, मैया आज ना आई तेरी कन्हैया को हमारी याद, आजू ना आयो वो। बरसों बीत गए ठाकुर जी को वृंदावन छोड़े, और बरसों से ये मथुरावासी आस लगाए बैठे हैं कि आज हमारो कन्हैया आएगो, आज हमारो लाला आएगो, आज ही वाको याद आ गई होगी। उद्धव जी ब्रजवासियों के पास गए, ग्वाल वालों के पास गए। ग्वाल वालों से कहा भैया आप जितना समय यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते हो, इतना समय अगर भगवान के भजन में लगाओ तो आपका तो जीवन धन्य हो जाएगा। ग्वाल वाल बोले उद्धव हम किसी ब्रह्मा को नहीं जानते, हमारा जीवन श्री कृष्ण है। उद्धव जी के ज्ञान की प्रथम सीढ़ी सिसकने लगी। आए तो थे समझाने के लिए, लेकिन ग्वाल वालों से क्या कहते? ग्वाल वाल कहते हैं उद्धव हमें माखन अच्छा नहीं लगता, हमें भोजन अच्छा नहीं लगता, जब से कन्हैया हमें छोड़कर गए हैं। जा दिन से कन्हैया हमें छोड़ करके गए उद्धव, वाई दिन से हम पे गरीबी आई गई, क्योंकि हमारो धन, हमारो सुख, हमारो कन्हैया, और वो हमें छोड़ के चले गए। अब हम मानो उद्धव वाई दिन से हम गरीब रह गए, और वाई धन की आस में बैठे रहते हैं कि हमारो कन्हैया आएगो, कब हमको धनवान करेगो। उद्धव जी ने कहा महाराज मुझे मैया यशोदा का महल बता दो। ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ज्ञान की प्रथम सीढ़ी खिसक गई है। मैया यशोदा का महल कहाँ है? उद्धव ये जो जल बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जहां इस जल का अंत होता है वो मैया का महल है। पर उद्धव ये कोई साधारण जल नहीं है, ये कोई नदी नहीं है उद्धव, ये नंद महल से आने वाली वो धारा है जो मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपी, ग्वाल बाल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो कृष्ण की जब चर्चा करते हैं, और चर्चा जब ठाकुर जी की होती है तो जब याद आती है ना, तो याद आते आते आंखों से अश्रु की धारा बह जाती है। उद्धव ये वो हजारों गोपी, ग्वाल बाल, मैया यशोदा के आंखों से निकलने वाली आंसू की धारा है ये। ऐसा प्रेम उद्धव जी जब
नंद महल में प्रवेश करते हैं तो नंद बाबा विराजमान है, हाथ में माला है। नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र। नंद बाबा से पूछा मैया यशोदा कहाँ है? मैं मैया यशोदा से मिलने आया हूं। नंद बाबा ने कहा देखो उद्धव, अंदर बैठी होगी, लेकिन जब जाए ना तो थोड़ा तेज बोलना, क्योंकि रोते रोते श्रवण शक्ति समाप्त हो गई। उद्धव जी गए मैया यशोदा के पास, हाथ में माला है मैया के, नेत्र बंद हैं। उद्धव जी कहते मैया मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं। मैया बोली उद्धव धीरे बोल, धीरे, ज्यादा तेज मती चिल्लावे। ज्यादा तेज अगर चिल्लाएगो तो मेरे कन्हैया पालना में सो रहे रोज आएगो और उठ के मुंह को परेशान करेगो। कभी मोते चंदा मांगेगो, फिर मोते माखन, फिर मोते बहू मांगेगो। उद्धव ने कहा कहाँ है मैया तुम्हारे कन्हैया? तो मैया उद्धव का हाथ पकड़ के पालना की ओर लेकर गई। पालना में सो रहे, चल मैं तो को मैं अपने लाला के दर्शन कराऊं। आज जैसे उद्धव जी को पकड़ कर ले गई, पालना में जब मैया ने देखा तो पालना खाली पड़ा है। मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई, मूर्छा आ गई। 1 घंटे बाद मैया को होश आया। उद्धव जी मैया यशोदानंद बाबा को समझा रहे हैं, मैया आप क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रहे हो? वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा थे, जिन्होंने आकर सुंदर सुंदर लीलाएं करी और सुंदर लीलाओं के दर्शन आपको प्राप्त हुए। अब वो अपनी आगे की लीलाओं को भी तो विस्तार करेंगे, तो आप क्यों अपना समय इतना व्यतीत कर रहे हो? वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। नंद बाबा बोले उद्धव तुम कहते हो कि मेरा पुत्र, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण भगवान है, मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान है? क्या भगवान कभी रोता है? मैंने अपने कन्हैया को भूख में व्याकुल रोते हुए देखा है। मैं जब बाहर जाता तो मेरा कन्हैया अपने माथे पर मेरी चरण पादुकाएं रख कर लाता कि बाबा आप जा रहे हो ना तो मेरे लिए चीजी लेके आई हो। वो चरण पादुकाएं कन्हैया मुझे अपने हाथों से पहनाता, मैं कैसे मान लूं वो भगवान है? उद्धव माता पिता को इस बात का दुख होता है कि उनका पुत्र, उनकी संतान उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन यदि संतान अगर छोड़कर चली जाए, पुत्र यदि छोड़कर चला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता संसार को छोड़कर चले जाएंगे, कि अपने शरीर का त्याग कर देंगे। जीने की आशा समाप्त नहीं होती है, वो जीते हैं किसकी आस से? किसकी आस से जीते हैं कि चलो कोई बात नहीं, भगवान तो है, कोई नहीं है, भगवान हमारे हैं। तो वो इस उम्मीद से कि संसार में कोई ना सही भगवान हमारे हैं, इसलिए वो जीवित रहता है। और उद्धव तुमने हमारा पुत्र, हम रो रहे हैं इसलिए कि हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया, तो हम भगवान के भरोसे बैठे कि कभी तो कृपा करेंगे, कभी तो आएगा लौटकर। तुम हमारे पुत्र को भगवान बना रहे हो, तो इसका मतलब तो हमारा जीना बेकार है। क्यों? भगवान जब छोड़कर चले जाए तो इस संसार में जीने का क्या मतलब? इसका मतलब तो हम बेकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमें तो उद्धव मर जाना चाहिए। उद्धव जी ने भी नहीं समझा पाए। आज उद्धव जी यमुना के किनारे गए। उद्धव जी सोच रहे हैं कि जब मैं ग्वाल वालों को, मैया यशोदानंद बाबा को नहीं समझा पाया, तो इन गोपियों को कैसे समझाऊंगा? आज उद्धव जी वृक्ष के पीछे खड़े हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि पहले मैं इनके दर्शन तो करूं। समस्त गोपियां विराजमान हैं, बीच में किशोरी जी बैठी है और यहाँ गोपी अपना अपना भाव प्रकट करती हैं। किशोरी जी से कहती हैं, आज मैंने स्वप्न में श्याम सुंदर को देखा। क्या देखा? आज मैंने सपने में देखा कि मैं यमुना जल भरने के लिए गई और पीछे से कन्हैया आए और मेरे घर में चारों तरफ माखन ही माखन बिखरा पड़ा है। मैं आई
कन्हैया के पीछे पीछे छड़ी लेकर दौड़ रही हूँ, कन्हैया को पकड़ रही हूँ। और मैंने जाकर तुरंत कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। बोली फिर? गोपी बोली फिर मेरी आंख खुल गई। दूसरी बोली मैंने भी स्वप्न में आज कृष्ण को देखा। तुमने क्या देखा? बोली आज मैंने स्वप्न में देखा कि मैं यमुना जल भरने आई तो पीछे से आकर ठाकुर जी ने मटकी में कंकर मार दिया, जैसे यमुना का जल जो मटकी है वो फूट गई। फिर बोली मेरी आंख खुल गई। सब गोपी अपने स्वप्न में श्याम सुंदर के दर्शन करती हैं और अपना अपना जो स्वप्न है वो एक दूसरे को बताती हैं। आज मैंने दर्शन करे श्याम सुंदर के। एक गोपी किशोरी जी से बोली, किशोरी जी आपको स्वप्न में श्याम सुंदर ने दर्शन नहीं दिए? राधा रानी ने कहा जिन गोपियों को स्वप्न में दर्शन हुए हैं मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन सत्य कहती हूँ जब से कन्हैया मुझे छोड़ कर गए हैं उस दिन से मैं सोई नहीं हूं। और स्वप्न आने के लिए व्यक्ति को पहले सोना पड़ता है। सोएगा तब स्वप्न आएंगे और तब स्वप्न आएगा तभी तो श्याम सुंदर सपने में आएंगे। कन्हैया वृंदावन से गए तो हैं लेकिन संग में वो मेरी नींद भी चुरा कर ले गए। मैं उस दिन से सोई नहीं। उद्धव जी बोले हे भगवान, ठाकुर जी को वृंदावन छोड़े तो बरसों बीत गए, किशोरी जी तब से सोई नहीं है। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, केवल उनकी जो चरणों की रज है ना उद्धव जी उसे प्रणाम कर रहे हैं। ज्ञान जो लेकर आए थे उद्धव जी का ज्ञान धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। ज्ञान का जो रंग है ना वो अब धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। यहाँ उद्धव जी ने सोचा कि मैं इनके चरणों को कैसे प्रणाम करूं। उनके धूल को प्रणाम करते हैं उद्धव जी और कहते हैं आप कृष्ण की याद में आप अपना जीवन व्यर्थ में गवा रही हो। वो तो परम ब्रह्म परमात्मा, इस संसार में परमात्मा व्याप्त है। आप उनकी याद में क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही हो? किशोरी जी ने कहा उद्धव तुम परम ज्ञानी हो। कहते हैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी यदि कोई है तो वो उद्धव तुम हो। तो आज मुझे तुम बताओ क्या इस संसार में जो चीज व्याप्त है उसमें परमात्मा का वास है? उद्धव जी ने कहा हाँ, पूरे संसार में परमात्मा विराजमान है। उद्धव क्या तुम्हारे अंदर परमात्मा है? हाँ। क्या इन गोपियों के हृदय में, इन गोपियों को यहां परमात्मा विराजमान है? क्या मेरे भीतर परमात्मा विराजमान है? बोले हाँ। हर संसार की हर वस्तु में, पृथ्वी में, पत्ते में, हर जीव में परमात्मा का वास है। हर जीव में परम ब्रह्म वास करता है। किशोरी जी ने कहा तो उद्धव तुम परमात्मा को इतना ज्ञान कैसे दे सकते हो? परम ब्रह्म को परम ब्रह्म ज्ञान देने का तुम ऐसा महापाप कर ही क्यों रहे हो? उद्धव जी ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता। उद्धव हम किसी परम ब्रह्मा को नहीं जानती, हम किसी भगवान को नहीं जानती। उद्धव हम तो केवल बस एक ही बात जानती हैं। क्या? कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सौंपा। हमारा जो कुछ भी है सब श्री कृष्ण है। हो ये तो प्रेम की बात है। ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है तो यह सर्द के होते हैं सौदे, यह सर्द के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है मोदो।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उदो। ओ प्रेम वालों ने, हाँ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, ओ उनकी पूजा में सुन ले रे उदो। ओ यह दम दम में होती है पूजा, यह दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, प्यारे उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में, हाँ जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, प्यारे वो तो रहते हैं जग से निराले। ओ जिनकी नजरों में, हाँ हाँ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ शरद के होते हैं सौदे, वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है। वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ओ
श्री सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव जी ठाकुर जी से कहकर आए थे कि मैं एक दिन में इन ब्रजवासियों को समझा कर आऊंगा, लेकिन आज उद्धव जी को वृंदावन में पड़े पड़े महाराज 6 महीने बीत गए। आज उद्धव जी बड़े आनंदित हुए, किशोरी जी ने ठाकुर जी की सुंदर जो बाल लीलाएं भगवान ने करी उन सबके दर्शन कराए। किशोरी जी कहती हैं, उद्धव अब तुम्हें जाना चाहिए जिन्होंने तुम्हें भेजा। आज उद्धव जी श्रीधाम वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं, पर कैसे महाराज? उद्धव सूद है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुम डुमी प्रेम प्रेम बजाई। बजायो ढोल। आज उद्धव जी जब मथुरा से वृंदावन आए थे तो सुंदर रथ पर बैठे, पीतांबर धारण, माथे पर मुकुट पहन कर आए थे, वो ज्ञान था। आज उद्धव जी जब जा रहे हैं तो किस अवस्था में? माथे पर कोई मुकुट नहीं है, पीतांबर कहाँ गिर गई कोई पता नहीं, शरीर पर अगर कुछ लगा है तो वो ब्रजमंडल की रज लिपटी हुई, पाँव में चरण पादुकाएं नहीं हैं। और आज जब जा रहे हैं तो ऐसा सुंदर भाव, उद्धव जी झूमते हुए जा रहे हैं। ठाकुर जी के पास आए, कन्हैया कितने कठोर हृदय के हो तुम, तुम्हारे जैसा कठोर हृदय का तो मैंने कोई नहीं देखा, इन ब्रजवासियों को तुम्हारी आवश्यकता है और तुम यहाँ पर हो। आज ठाकुर जी ने उद्धव जी को गले से लगा लिया, उद्धव वृंदावन भेजना मेरा सार्थक हो गया। तुम ज्ञानी तो थे, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञान से भी बड़ा संसार में कुछ है। आप कितने भी बड़े पढ़े लिखे हो जाओ, डिग्रियां प्राप्त कर लो, लेकिन ज्ञान से बड़ी अगर संसार में कोई चीज है तो वो भक्ति है। आज तुम ज्ञानी भी हो और आज तुम्हारे जीवन में भक्ति भी है, और ये भक्ति सुंदर भाव से तो वृंदावन में ही प्राप्त होती है। आज उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा जब भगवान ने कंस का उद्धार किया तो कंस की 2 पत्नी थी, अष्टि और प्राप्ति। इन्होंने जाकर जरासंध से शिकायत कर दी, जरासंध की पुत्री है ये। जरासंध ने 23 अश्रुणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई करी, एक बार नहीं 17 बार भगवान ने इसे परास्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध ने 11,000 पंडितों को पूजा पर बिठाया और कहा कि मैं इस बार फिर कन्हैया से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, और अगर जीत गया तो आपको खूब दान दूंगा, और अगर हार गया तो आप 11,000 पंडितों को सूली पर चढ़ा दूंगा। अब ब्राह्मण लोग बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि ठाकुर जी को परास्त तो कोई कर नहीं सकता, किसमें इतनी सामर्थ्य है। अब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि प्रभु अब हमारी रक्षा आपके ही हाथ में। तो भगवान ने ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए क्या किया, भगवान रण छोड़कर भाग गए। सो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। गुजरात में एक बड़ा सुंदर मंदिर है रणछुराई के नाम से, तो ठाकुर जी का नाम पड़ गया रणछोड़। अब यहाँ जरासंध चारों तरफ हल्ला मचाता फिरे, रण छोड़ रण छोड़। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जिस पर्वत पर चढ़े जरासंध को पता चला तो उसने नीचे से आग लगवा दी। भगवान ने छलांग मारी, समुद्र के किनारे भगवान ने रात्रि में ही शिल्पी विश्वकर्मा जी को याद किया। इन्होंने सुंदर द्वारिकापुरी का जल में ही निर्माण कर दिया। भगवान रात्रि में ही मथुरा से सोते हुए यदुवंशियों को मथुरा से द्वारिका में ले आए। ठाकुर जी मथुरा द्वारिका के राजा बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब ठाकुर जी आ गए द्वारिका में। रेवत नाम के राजा हुए, उनकी पुत्री रेवती, रेवती जी के संग बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। अब ठाकुर जी बोले देखो हम द्वारिका के राजा भी बन गए और बड़े भैया बलराम को ब्याह है गए, अब तो हमारी बारी। लेकिन यहाँ किसी ने ठाकुर जी के बारे में ना सोची, क्यों? लाला के प्रति सब यही सोचे कन्हैया अभी छोटो सो है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो साक्षात नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण नारायण के ही अवतार है, और नारायण का विवाह सदैव लक्ष्मी से हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। किसी को प्राप्त नहीं हुई लक्ष्मी। यहाँ लक्ष्मी जी कैसे प्रकट हुई?
कुंदनपुर में भीष्मक नाम के राजा हुए जिनके 5 पुत्र थे। पुत्री नहीं, बड़े बड़े यत्न किए कि मुझे एक पुत्री मिल जाए। कहते हैं दानों में सर्वश्रेष्ठ दान महाराज कन्यादान माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान होता है। 4-5 पुत्र हैं, लेकिन कन्या के लिए महाराज भीष्मक ने बड़े बड़े यत्न करे, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करी, बड़े बड़े यज्ञ करे, तब उन्हें समुद्र में से सुंदर पुष्प कमल का फूल, उसमें से एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई जिनका नाम है महारानी रुक्मणी। ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। जब जब नारायण वो राम बनकर आते हैं तब तब वो लक्ष्मी जानकी भूमि से प्रकट होती है। तब तब वो नारायण कृष्ण बनकर आते हैं तब तब वो लक्ष्मी रुक्मणी के रूप में कमल के पुष्प में से प्रकट होती हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब लक्ष्मी जी समुद्र के मंथन से प्रकट हुई। तो ये किसी के गर्भ में वास नहीं करती। महाराज लक्ष्मी, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा ने रुक्मणी जी को राजा भीष्मक ने बड़ा सुंदर सहयोग बनाया, सुंदर शिक्षा दी। इन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश के संग करेंगे, क्योंकि संसार में सहयोग वर इनके सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। यहाँ पिताजी ने विचार किया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, घर में यदि 4-5 पुत्र हो और एक पुत्री हो, और जब धीरे धीरे माता पिता वृद्ध होने लगे और बाल गोपाल जब कमाने लायक हो जाएं, फिर घर में किसकी चलती है? किसकी चलती है? बालकों की। महाराज जी बालक से पूछ के बताएंगे। कुछ करना, बच्चा बच्चा सब बच्चा देखता है, हम नहीं देखते कुछ। तो महाराज यहाँ रुक्मणी जी के जो बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा पिताजी आप रुक्मणी से कह देना कि परसों इसका स्वयंवर है, शिशुपाल के गले में ही माला पहना है। स्वयंवर केवल एक नाटक है। अब यहाँ जब राजा भीष्मक को पता चला ये तो हमारी बिना आज्ञा के वचन दे दिया, ये बात रुक्मणी जी ने सुनी तो रुक्मणी जी रोती हुई गई। भाभी जी ने पूछा क्यों रो रही हो? रुक्मणी जी ने अपना मन का भाव बताया, मैंने बचपन से अपना पति द्वारिकाधीश को माना है और भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल के संग तय कर दी। तब भाभी जी ने कहा एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश को, बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, ठाकुर जी को निमंत्रण भेजो, वो आएंगे और सबके सामने वरमाला पहना देना। रुक्मणी जी बड़ा सुंदर पत्र लिखती हैं। पत्र किसके हाथों भेजा? विप्र देवता के हाथों। पंडित जी द्वारिका में पत्र लेकर आए, ठाकुर जी ने पत्र खोला, पत्र पढ़ रहे हैं। पत्र में लिखा है, आप कन्हैया सोच रहे होंगे ये कौन सी नारी है जो हमें पत्र लिख रही है। मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है, आपके स्वरूप को जाना है, कभी देखा नहीं और आपको अपना पति मानती हूँ। बचपन से मैंने आपको अपना पति माना है। यहाँ सुंदर भाव को देखकर ही रुक्मणी जी को ठाकुर जी से प्रेम हुआ था, देखा नहीं था। लेकिन मेरी सगाई भैया ने शिशुपाल के संग तय कर दी है। आप आए और मेरा वर्णन कर, मेरा हरण कर यहाँ से ले जाएं। आपके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपके सिवा मैं किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पंडित जी बोले महाराज अगर तुमने पत्र पढ़ लिया हो तो चले। और रुक्मणी जी ने बड़ी सुंदर व्यवस्था भी लिखी। महाराज आप सोच रहे होंगे कि हम आएंगे कैसे तुम्हें लेने के लिए। तो हमारे कुल की परंपरा है कि बेटी विवाह से पूर्व माता कात्यायनी की पूजा करती है। तो आप वहां पर आए और उसी मंदिर से मुझे हरण कर मेरा, यहाँ सुंदर व्यवस्था बताई। अब पंडित जी रथ में विराजमान हैं, ठाकुर जी रथ में बैठे हैं, रथ की लगाम पकड़ी, आगे बढ़े तो बीच मार्ग में बलराम जी मिल गए। अब ठाकुर जी छोटे हैं, बलराम जी बड़े हैं, तो यहाँ अनुज प्रेम। बलराम जी बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बलराम जी को देखे ठाकुर जी के हाथ से लगाम छूट गई और धीरे से कहने लगे ले वो है गयो ब्याह। पंडित जी बोले कहा भोरे बड़े भैया से कैसे कह दें कि हम ब्याह करवे के लिए जा रहे हैं, लज्जा तो आवे। अच्छा। बलराम जी बोले लाला कहाँ जा रहे हो?
अब तुम देखो वृंदावन के वो मथुरा के कन्हैया नहीं हो, जब मन में आए तब निकल दिए। अब तुम द्वारिकाधीश हो, राजा हो, ना जाने कितने तुम्हारे शत्रु होंगे। तो ऐसे किसी मंत्री संतरी किसी को पता नहीं कहाँ जा रहे हो। ठाकुर जी बोले वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? नाम तो नाम नहीं ले रहे, क्यों कहीं कैसे कह दे? सबको पता है कुंदनपुर में आज रुक्मणी जी का स्वयंवर है, नाम नहीं निकल पा रहा कि कहाँ जा रहे। वहीं जा रहे हैं, वहीं। पंडित जी बोले अरे महाराज हम कुंदनपुर जा रहे हैं। बलराम जी बोले ओहो, मैंने सोची मेरो लाला भी छोटो ही है, अवश्य जाओ कन्हैया, बड़े बड़े राजकुमार आ रहे हैं, मेरो कन्हैया काहू राजकुमार से कम थोड़ी। यहाँ आज्ञा दी तो पीछे से बलराम जी ने इशारा कर दिया, कन्हैया वहाँ बड़े बड़े शत्रु होंगे कन्हैया के, युद्ध में कहीं मेरा कन्हैया अकेला ना पड़ जाए तो सहायता करना। आज ठाकुर जी यहाँ रुक्मणी जी पूजा की थाली लेकर माता कात्यायनी के मंदिर में प्रवेश करती हैं और रुक्मणी जी के संग 10,000 सहेली चल रही हैं और 10,000 सैनिकों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर रखा है। सैनिक खड़े अपना अपना कार्य कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन रुक्मणी महारानी माता कात्यायनी के समीप आकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, पूजन कर रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं माता कात्यायनी के सामने खड़ी हैं और प्रार्थना कर रही हैं, मन ही मन में कृष्ण को याद कर रही हैं, कब आएंगे। सामने माता कात्यायनी है, लेकिन उस प्रतिमा में भी ठाकुर जी के दर्शन कर रही हैं। हो जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जय गज बदन सड़ानन माता, मैंने धुति गाता, मैंने धुति गाता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज रुक्मणी जी बड़े सुंदर भाव से माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। इतने में ठाकुर जी ने मंदिर के द्वार पर रथ को रोका और जो सैनिक खड़े थे वो सब ठाकुर जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर ये सैनिक अपना जो कार्य कर रहे थे वो भूल गए, सब भगवान का गुणगान करने लगे। ओहो कितनी सुंदर चाल है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए ठाकुर जी धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश करते हैं। सैनिक कहता है क्या चाल है, एक कहता है चाल को छोड़, मुरली देख किस अदा से इसने कमर में लगा रखी है। गोविंद मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कान चेहरे पर है जो पूरे संसार को मोहित करती है। ठाकुर जी आए, चले आओ। हाँ। भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन आ जाओ, तेज तेज ले जाओ। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठाकर ले गए। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। अरे ले जाएंगे रुक्मिणी को भगा के ले जाएंगे, ले जाएंगे। हो रह जाएंगे शिशुपाल देखते
रह जाएंगे। ओ रह जाएंगे, रह जाएंगे, सुपाल देखते रह जाएंगे। ओ ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, रुक्मिणी को भगा के ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, रुक्मिणी को भगा के ले जाएंगे। श्री राधे, देखो कृष्ण भगवान और रुक्मिणी जी की शादी हो रही है, तो इस विवाह के अंदर नाचना ही पड़ेगा अपन सबको। तो खड़े हो जाओ अपने स्थान से और खूब नाचो। जय श्री राधे। और ये भगवान का साक्षात भगवान है, ये मत सोचो। जय श्री राधे। श्री राधे बोली भक्त और भगवान की जय। आज जैसे ही भगवान कृष्ण रुक्मिणी को जैसे ही ले गए मंदिर पहुंचे सेम सखी सका बना ले और जयमाला पढ़ रही है। जाओ जयमाला पढ़वाओ। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बैठा दो, बैठा दो आचार्य जी। अब कन्यादान महादान, अब कन्यादान ले लो, फिर उसके बाद सबको नाचना है बारात में। कन्यादान महादान पहले हमारे परीक्षित जी महाराज परिस्तानी जी और दोनों पक्ष से आ जाओ, वर पक्ष और कन्या पक्ष। आराम से करेंगे, कैमरे के पीछे हो जाए। अपनी व्यवस्था अपन सबको बना के रखनी है, किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं करे। आरती सब करेंगे, पूजन सब कोई करेंगे। प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, श्री राधे। कन्यादान कर रहा हूं। परिषद जी महाराज परिस्तानी जी, जो कोई जोड़ा से लेने चाहते हैं वो ले लो, सबको ही कन्या लेना है। कन्यादानम महादान, पीले हाथ करवाओ। और जो कोई किसी को देना है कन्यादान में लिखवाना है वो लिखवा सकते हो, क्योंकि शादियों में आपने देखा है कन्यादान लिखा जाता है। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा ले,
जाएगा। हो आंखों में इनके काजल लगाओ, माथे पे इनके टीका लगाओ, आंखों में इनके काजल लगाओ, माथे पे इनके टीका लगाओ, टीका लगाओ। मैंने रंगा बसंती चोला इन पहनाओ, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजा ले, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। की सूरत लागे प्यारी प्यारी, संगों में सजती है रुक्मिण प्यारी। सांवरे की सूरत रुक्मिण प्यारी, मैंने रखा बसंती चोला इन पहनाओ, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। भैया जो कन्यादान करते कर रहे हैं वो करते रहे। श्री राधे। और शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज भगवान की शादी है। हो ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम है खूबसूरत हो, निकला शुभ लगन मुहूर्त हो। वाह क्या खूब सजी है दूल्हा दुल्हन की मूरत, वाह क्या खूब सजी है दूल्हा दुल्हन की मूरत। हो। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हरि बोल। आओ सब खुशियाँ मनाएं, प्रेम से नाचे गाए। आओ सब खुशियाँ मनाएं, जय जय प्रेम से झूमे गाए। हो। आओ सब खुशियाँ मनाएं, प्रेम से झूमे गाए। आओ सब खुशियाँ मनाएं, जय जय प्रेम से झूमे गाए। वो खूब जयकारे लगाएं, खूब यहाँ ठुमका लगाएं, खूब जयकारे लगाएं। खूब जयकारे लगाए।
भगवान की शादी है, आज मेरे चाप की शादी है, आज मेरे चाप की शादी है। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे ओ सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे तो सहारे। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, पार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दिलदार है। राधे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग आरती के लिए तैयार होंगे। हमारे परीक्षित जी जहाँ कहीं भी हों आगे आ जाएं आरती के लिए। परीक्षित जी महाराज जहाँ कहीं भी आवाज को सुन रहे हो वो आगे आरती के लिए आ जाए। कल सुदामा चरित्र होगा और कृष्ण भगवान और सुदामा कैसे मिलते हैं उसकी एक बहुत ही सुंदर झांकी देखने को मिलेगी आपको। साथ ही महारास होगा। महारास फूलों के अंदर होली होगी कल। होली आएगी तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग परिवार से पधारे इस प्रांगण के अंदर। ओम ज्वालामाल्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्सपाणि समर्पयामि। ओम इदगं हविः प्रजननं वेयसुतवीरकं सुरस्वयात्मसने प्रजासने वससलोके सन्नभयसनिग्रं बहुनामे करुपन्नं वयोरे तस्मात् धर्ता। अरे उतारो री सखी, उतारो री सखी, ओ राधा वल्लभ जी की आरती उतारो री सखी। राधा वल्लभ जी की आरती उतारो री सखी। उतारो री सखी, उतारो री सखी, तारो री सखी, निहारो री सखी। मेरे गोविंद जी की आरती उतारो री सखी। आरती उतारो रे सखी। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, गलबे जंती माला। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, गलबे जंती माला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर जी के हीरा गम के आला। थोड़ी पे मेरे ठाकुर जी के हीरा दम के नाला। ये संभारो री सखी, संभारो री सखी, संभारो रे सखी, उतारो रे सखी। प्यारे बिरजू की छवि को निहारो री सखी। राधा वल्लभ जू की आरती उतारो रे सखी। जिन चरणों से निकली गंगा, तारी दुनिया सारी। जिन चरणों से निकली गंगा, सारी दुनिया सारी। मुझ पे भी कृपा कर देना, ऐ मेरे बाके बिहारी। मुझ पे भी कृपा कर देना, ऐ मेरे बाके
निहारो री सखी निहारो री सखी उतारो रे सखी मेरे गोविंद जी की सभी को निहारो री सखी राधा वल्लभ जोगी आरती उतारो रे सखी ओ नाथ अनाथ के नाथ आप हो ऐ मेरे नंदलाला हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो ऐ मेरे नगलाला हो भक्तों पे तूने प्यारे कन्हैया कैसा जादू डाला हो भक्तों पे मेरे प्यारे कन्हैया कैसा जादू डाला हे पुकारो री सखी पुकारो री सखी पुकारो री सखी पुकारो हे सखी राधा वल्लभ की आरती उतारो री सखी राधा वल्लभ जोगी आरती उतारो हे सखी ओ वृंदावन के तुम हो राजा ए मेरे नंद दुलारे हो वृंदावन के तुम हो राजा गिरधारी हो मेरे भी प्यारे ये जिंदगानी अब है तेरे सहारे हो मेरी भी ये जिंदगानी तेरे हैं ये सहारे पुकारो री सखी संवारो री सखी पुकारो हे सखी निहारो हे सखी प्यारे प्यारो की छवि को निहारो री सखी राधा वल्लभ जोगी आरती उतारो रे सखी उतारो री सखी उतारो हे सखी उतारो हे सखी उतारो रे सखी ओ राधा वल्लभ की आरती उतारो री सखी राधा वल्लभ जोगी आरती उतारो रे सखी ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी सतम ओ त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव ओ त्वमेव विद्यारमणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे ओम जलेन शीतले गर्भै पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे देवता हिवन्दनम् आत्मा हिवन्दनम् देवो शान्तिरन्त्रगुण शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगतः शान्तिः वनस्पतः शान्ति स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि अथ मन्त्र पुष्पाञ्जलि ओम जतने जमजन्त देव शान्ति धर्मवन्ना सन्नादे हराकमे मनसत पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ता विद्महे भक्तकुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च